इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप, क्योंकि आखिरी तक सॉल्यूशन आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, जिसको आप ज़िंदगी में अपने ढालेंगे तो और आप बेहतर स्टूडेंट बनेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो एक ऐसी दिक्कत पे मैंने बनाया है जो कई बार बच्चे बोल नहीं पाते, लेकिन वो उनके मन में रहता है। वो बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें कोई सी चीज़ को एक्सेप्ट करने का डर होता है, और डर आज वो दिक्कत है जो कई सारे बच्चों के अंदर देखने को मुझे नज़र आता है। ये बच्चे बताते नहीं हैं क्योंकि डर है तो ऐसे ही नहीं बताएंगे, लेकिन डर जो आपके अंदर बैठा हुआ है कई चीज़ों को लेकर, कई बार सब्जेक्ट्स को लेकर, कई बार किसी की बातों को लेकर, कई बार अपने पास्ट को लेकर, कई बार वर्तमान को लेकर, कई बार भविष्य को लेकर। तो ये जो डर बैठा हुआ है, ये बच्चे डर के मारे भी नहीं बताते मुझसे कि सर डर है, क्योंकि भाई दिक्कत ही डर है, तो वही कैसे बताएं कि डर है। तो ये आज मैं एक ऐसी दिक्कत पर डिस्कस कर रहा हूँ जो बच्चे मुझसे बताते नहीं, लेकिन देखने को मुझे दिख जाता है उनकी आंखों में, उनके हाव भाव में। जब मैं उनके बगल में खड़ा रहता हूँ तो न्यूमेरिकल किस तरह लग रहा है, कैसे पेन चल रहा है, किस तरह कॉपी पे हाथ ने, वो शिक्षक पकड़ लेता है, मैंने पकड़ लिया। तो जो आज की दिक्कत वो एक डर है जो आपके अंदर मन में बैठी हुई है। मेडिकल के छात्र हैं तो फिर तो जैसे सामाजिक धारणा बन चुकी है कि फिजिक्स से डरना ही डरना नहीं। ये जो समाज है आपका, ये इसको इतना जल्दी एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि ये निगेटिविटी ज़्यादा फैलाता है, पॉजिटिविटी कम फैलाता है। ये असफलताओं का बखान इस तरह करेगा कि डरा देगा, और सफलताओं का बखान इस तरह करेगा कि बोलेगा लगभग कितना कठिन बता देगा। समाज सफलता का बखान बहुत कठिन तरीके से बताता है कि बहुत कठिन है, और असफलता का बखान इस तरह बताता है कि डरा देता है। तो दोनों ही नहीं है, समाज दोनों ही चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा रहा है आपको। और ऊपर से हम अपने ओवर थिंकिंग, हमारा अलग टैलेंट है, हम अलग ओवर थिंक करके उसको और डर बना रखें, डर को और बड़ा करते जाए, जबकि घटाना है और बड़ा कर रहे हैं। तो देखो यार, मेरा एक डेफिनेशन है डर के लिए कि डर तब है जब कोई गलती हुई। गलती होने का कभी डर नहीं होना चाहिए, गलती हो गई तब मुझे डर है कि भाई गलती हो गई, अब डर है। जैसे अपराधी डरता है पुलिस पकड़ा जाए, चोर डरता है कि चोरी किए कहीं पकड़े ना जाए। जब तक चोरी नहीं किए तब तक कौन सा डर, तब तक कोई डर नहीं। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर एक चोर को ये समझ ले कि जितनी हिम्मत चाहिए चोरी करने के लिए, उसका 1% हिम्मत भी अगर सही जगह लगा दे वो सफल हो जाएगा। तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। पहले तो डरते हैं भाई, जब कोई गलती नहीं किया डर कैसे, और गलती किया है तभी तो कुछ सीखेंगे, उसमें भी एक पॉजिटिव थिंकिंग है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं अ पर्सन हु हैज नेवर मेक अ मिस्टेक हैव नेवर लर्न एनीथिंग। जो आज तक कोई गलती नहीं किया वो कुछ सीखा ही नहीं। तो गलती करने का डर ही क्यों है भाई? डर कैसा? आप गलती नहीं करेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं। तो गलती करना कहीं ना कहीं एक एजुकेशन फील्ड में अच्छी बात है, तभी तो आप सीखेंगे। असफलता के बिना सफलता का मजा ही नहीं। गलतियों के बिना अगर हम सीधे हमेशा हर बात में सही होते रहेंगे तो वो मजा नहीं आएगा, आप उतना खुशी नहीं मिलेगी जितना एक बार 2-3 बार गलत होने के बाद आंसर आता है, अरे यार यस फाइनली आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया। तो डर पहले अपने अंदर से निकालिए। कैसे निकलेगा सर? डर कैसे निकलेगा? देखिए करके एक एक डर निकालते हैं। सबसे पहला डर भविष्य का, असफलता। सर नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? सांसें रुक जाएंगी, है? टैलेंट कोई खींच लेगा, मेहनत जो इतने साल की हो कोई खींच लेगा, वो तो आपके पास पड़ा ही है। और जब ठान लिया तो ठान लिया भैया, डर कैसा? क्या होने वाला उससे डरोगे तो फिर तो वही होगा जिसका डर है। भाई पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप जिस चीज़ को बार बार रिपीट करते हो वही चीज़ होती है। तो अगर बार बार यही सोचोगे असफल हो जाएंगे, क्या होगा असफल, तो असफल ही होगे, लिख के लो असफल ही होगे। तो कम से कम इसलिए तो मत सोचो बार बार, इसलिए तो मत डरो, इस असफलता से डरो मत, विश्वास रखिए, बिलीव। तो डर जो है, असफल हो गए, भविष्य का डर अगर आपको बार बार सता रहा है तो प्रेजेंट में खुद को इतना इंगेज रखिए कि भविष्य दिमाग में आ ही नहीं। कब खाली बैठोगे तब ना भविष्य का सोचोगे। जिस चीज़ को करने बैठे उसको इस तरह, इस हद तक उसमें इन्वॉल्व रहिए कि भविष्य का ख्याल ही ना आए। कुछ भूतकाल में घटना घटी है, पास्ट में कुछ घटना घटी है, उसका डर, वे अब जो पास्ट में घट गया कुछ नहीं कर सकते। भविष्य का तो फिर भी कुछ है, पास्ट का तो कुछ नहीं कर सकते। जो बीत गया मिट्टी डालो, बात खत्म।
उससे कुछ लर्निंग है तो ले लीजिए, अपने भूतकाल से कुछ सीख है तो सीख लीजिए। अगर कुछ सीख नहीं है भूतकाल है तो भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। अगेन फिर से वही, इंगेज रखो खुद को, इतना इंगेज रखिए कि भविष्य और भूतकाल का आपको सोचने का वक्त ही ना मिले। प्रेजेंट में खुद को इतना इंगेज रखिए। इसीलिए कहते हैं ना कि बिजी रहिए, खुद को व्यस्त रखेंगे तो फिर एक दिमाग खाली रहेगा नहीं, वरना फिर तो शैतान का घर ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ पे, तो और भारी घर हो जाएगा, महल हो जाएगा, घर नहीं रहेगा। तो खुद को बहुत इंगेज रखिए, बिजी रखिए, अपनी मेहनत, अपने पढ़ाई के पीछे खुद को इंगेज रखिए। चलिए अगले डर की बात करते हैं। सब्जेक्ट करता सब फिजिक्स से बहुत डर लगता है, तो डर लग के क्या उखाड़ लिए? डर लग रहा था तो क्या समझ में आ गया डर डर के? नहीं, डरे तो और नहीं समझ में आए तो काहे डरे भाई? डर, अगर मेरे को बार बार प्रॉब्लम 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 चिल्लाने सोल्यूशन मिलता है तो चिल्लाते प्रॉब्लम, लेकिन कभी मिला है सोल्यूशन? बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम चिल्लाते रहो, सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं। और उसमें डरने लायक क्या है? नहीं पढ़े तो नहीं आएगा, पढ़ोगे तो आएगा। सिंपल लॉजिक है। फिर अगर जो चीज़ नहीं पढ़े उस सबसे डरो, कंप्यूटर आता है उससे डरो, डरने वाली बात क्या है? नहीं पढ़े तो नहीं आएगा, पढ़ोगे तो आएगा, तो पढ़ो, पढ़िए खुद को, उसको देखो, जानो, समझो और हमेशा शुरू से समझिए। डरने से थोड़ी ना आ जाएगा वो, डरने से आता तो फिर सब लोग डर के आता। तो फिजिक्स नहीं आता है तो नहीं आता, नहीं आता तो चिल्लाओगे, देखो आ जाएगा, आ जाएगा तो अच्छी बात है, सबको तो ऐसे ही फिजिक्स आनी चाहिए। तो डरिए मत, पढ़िए, आ जाएगा। नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा, सिंपल इक्वेशन है भैया फिजिक्स दुनिया का। जिसको जानोगे वो समझ में आएगा, जिसको नहीं जानोगे समझ में नहीं आएगा। तो जानिए फिजिक्स को, समय दीजिए उसको, डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है ना? तीसरा, क्लास में बच्चे, कई सारे बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे मुँह चुप्पा होते हैं, खुद मुँह से कुछ बोल नहीं पाते, अपने डर को बता नहीं पाते हैं, देखो उससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। इसकी वजह है कि कभी आपने एनुअल फंक्शन जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वहाँ भटक खुलता, थोड़ा फ्रैंक होते अपनी चीज़ों को बताने के प्रति, और टीचर से ही छुपाओगे तो फिर भैया जो गुरु है, जो सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, उसी सब छिपा दोगे तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब तक गलती नहीं की तब तक किसी इंसान से मत डरिए। माता पिता से भी गलती है तो आप डरेंगे, और वो फिर स्वाभाविक है डर होना। पर जब कोई गलती नहीं की है तो अपनी बात को खुल के सामने रखिए। उसमें कुछ गलत होगा तो सामने वाला तुरंत बताएगा कि बेटा इसमें गलत है, पर आप पहले सोच दो नहीं गलत हुआ तो क्या हो गया, ये हो गया तो क्या हो गया। नहीं, इतना मत सोचो, इतना नहीं सोचो। ठीक है ना? तो डर से कुछ नहीं होता है। हाँ, डर कहाँ जरूरी है वही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि हैविंग फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग ब्रेव। बहादुर होने से ज़्यादा जरूरी डर है। अब ये कहाँ के लिए बोला है उसको समझो। कल को जब कोई गलत काम करने जाओगे तो एक डर सताएगा कि माता पिता जान गए तो क्या होगा, मेरा चरित्र कैसा हो जाएगा। ये डर जरूरी है कि मैं गलत इंसान न बन जाऊं, मैं गलत आदमी न बन जाऊं, मुझसे कुछ ऐसा गलती, कुछ पाप, कुछ घटिया काम ना हो जाए। वहाँ डर बहुत ज़रूरी है। पर अच्छी चीज़ों करने में कौन डर भैया? डॉक्टर बनने के लिए कौन सा डर? फिजिक्स पढ़ने के लिए कौन सा डर? अपनी कमियों को बताने के लिए कौन सा डर? ये कोई डर नहीं होता। तो अपने अंदर से डर को निकालिए, आप और बेहतर इंसान बनेंगे। ठीक है ना? तो डरिए मत, इससे कुछ हासिल नहीं होता है, इससे बाहर निकलिए। अगर चंद्रयान 2 की सफलता से वैज्ञानिक डर गए होते, इसरो डर गया होता, तो कभी आज के दिन चंद्रयान सफल नहीं हुआ होता। पर चंद्रयान 3 आज सफल है, लैंड कर चुका है मून पर, सफलता से परचम लहरा चुका है चंद्रमा पे, सिर्फ क्योंकि ये डर से ऊपर निकले हैं, डर में रह नहीं गए। तो डर से ऊपर निकलेंगे, परचम आप भी लहराएंगे, और डर डर के रहेंगे तो ज़िंदगी भर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपको दबा के ही रखा जाएगा, जहाँ भी रखा जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे सुनिएगा, समझिएगा।